नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जेपी नड्डा का हरिद्वार से देहरादून जाते समय ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से किया गया भव्य स्वागत। उत्तराखंडी संस्कृति की दिखाई दी झलक। जेपी नड्डा ने बीजापुर गेस्ट हाउस में की पहली बैठक। राजनीतिक परिचय के साथ की बूथ के कार्यकर्ताओं की समीक्षा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। किसानों को डोईवाला से भी मिला समर्थन। कृषि बिल को वापस लेने की मांग, बोले बड़े आंदोलन का होंगे मजबूर। रुद्रप्रयाग के हॉट मिक्स प्लांट से निकल रहा मौत का धुआं। आसपास के कई गांवों के लोगों को हो रही दिक्कत। प्लांट को हटाने की गई मांग। मैंगलोर में बढ़ते नशे का कारोबार में पुलिस लगातार कस रही शिकंजा। लाखों की स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। पंत पार्क में लगी दुकानों को हटवाया। शाम 4 से 6 तक दुकानें लगाने के दिए आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बुलेटिन की शुरुआत में ही दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई और वो भी बेनतीजा निकली है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। एक बार फिर बेनतीजा निकली है बैठक। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी छठे दौर की बैठक। किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। पास रैली है, उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे, फिर आ रहे थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे, 9 तारीख को देंगे। अब आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकार कुछ डाउन हो रही है? आप लोग लग रहा है जैसे जैसे खिंचाई कर रहे हैं, लग रहा है जैसे जैसे मीटिंग आ रही है वैसे लगने की कोशिश कर रही है, आ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हो, आप किसानों को भी सुना आपने। उन्होंने कहा कि लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं बिल को वापस ले सकती है। जिस तरह से वो लगातार डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों का कहना है। लेकिन उससे बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक खत्म हुई और यह बैठक की बेनतीजा निकली है। एक बार फिर बेनतीजा रही बैठक। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 9 दिसंबर को 12 बजे फिर से होगी छठे दौर की बैठक। किसान आंदोलन से हटने को तैयार नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ गए। अमित, 5वें दौर की बैठक की बेनतीजा निकली है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ संशोधन ऐसे थे जिन्हें लेके सरकार तैयार थी, लेकिन जिसकी बात लगातार मैं कर रहा हूं कि किसान जो है साफ तौर कह रहे हैं कि पूरे तीनों बिल जो है वो सरकार इन बिलों को वापस ले। किसान इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। कई बार जो है मीटिंग के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को समझाने की कोशिश की। अंत में किसानों ने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ उन्होंने कहा कि आप हमें यस या नो में जवाब दीजिए, हमें जो कहना था हम कह चुके। कई बार ऐसा भी हुआ कि सारे किसान एक केबिन में मौजूद थे, सरकारी नुमाइंदे दूसरे केबिन में मौजूद थे और अलग अलग आपस में मंत्रणा कर रहे थे, चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हों या किसानों के अपने यूनियंस के लोग हों। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी देर तक चली बैठक में कोई हल नहीं निकला और एक बार फिर सरकार ने 9 दिसंबर तक का समय मांगा है। पहले सरकार 7 दिसंबर को एक बार फिर इन किसानों को बैठक में बुलाना चाहती थी। किसानों ने उस पर ऐतराज किया, बोले कि यहाँ बैठक में आने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप निर्णय नहीं लेते। हमारी मांग सिर्फ एक है और इस पे डिसीजन सरकार को लेना है। लास्ट में 9 दिसंबर 11 बजे फाइनल हुआ है, जबकि बैठक बुलाई गई है। उस बैठक से पहले भी जो कुछ किसानों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इससे पहले सरकार बताएगी कि आखिरकार सरकार का अगला स्टेप क्या है, क्योंकि 8 दिसंबर की बात करें तो भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया। अन्य कई सारी चीजें जो है यहाँ पे सामने किसानों की तरफ से रखी गई। अब 9 तारीख को 11 बजे का टाइम दिया गया। उस दौरान कृषि मंत्री या जो केंद्रीय टीम थी उन सबने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे, अन्य मंत्रियों के साथ बात करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि हर हाल में सरकार तीनों बिल वापस ले। जी अमित, खबर ये भी आ रही है कि अंदर तख्ती लेके किसान बैठ गए। उन्होंने कहा हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, हमें और कोई बातें सुननी ही नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए यही बात मैं बता रहा था कि किसान जो है लास्ट में जब 4 घंटे तक लगभग बैठक हो चुकी थी और उसके बाद जब फिर एक बार नरेंद्र सिंह तोमर जो किसानों को समझाने लगे तो किसान बिल्कुल मौन धारण करके बैठ गए। उनके हाथ में सिर्फ तख्ती थी जिसमें लिखा था कि आप हमें यस या नो में जवाब दीजिए, इसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी, हमें जो कहना था हम कह चुके। हालांकि खुद कृषि मंत्री जो है तमाम संशोधनों को लेकर तैयार थे। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री साहब की बैठक हुई और हाई लेवल बैठक हुई, ना सिर्फ अमित शाह बल्कि पीयूष गोयल भी मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह खुद मौजूद थे वहां पे। तो ऐसे में माना जा रहा था कि आज हो सकता है किसान मान जाए, लेकिन जिसकी मैं बात लगातार कर रहा था क्योंकि पंजाब संगठन के जितने भी गुट थे उनमें ज्यादातर का यही मानना था कि हर हाल में इस बिल को सरकार वापस ले, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब अंत में लास्ट में से दोनों सामंजस्य के साथ ये फैसला लिया गया कि 9 दिसंबर को एक बार फिर बैठक होगी, सरकार का सरकारी नुमाइंदे अपनी बात क्लियर करेंगे, न सिर्फ किसानों को इन्फॉर्म करेंगे बल्कि बिल के साथ क्या कुछ संशोधन जो है लास्ट मूवमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम सरकार क्या कर रही है उसका भी जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। जी अमित, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आग्रह किया है किसान नेताओं से कि जो वरिष्ठ हमारे नागरिक हैं या जो बच्चे हैं उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन उस पर भी किसानों ने जवाब नहीं दिया और उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों से अपील की है कृषि मंत्री ने। देखिए, जब पहली बैठक हुई थी तब से कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि क्योंकि बातचीत का दौर जारी है, ऐसे में बातचीत हो रही, सरकार जब किसानों की बात सुन रही है तो किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। और ऐसे में तमाम जब दिल्ली में अगर हम औसत की बात करें लगभग 10 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर है और ऐसी सर्दी में किसान जो है जमे हुए हैं, तमाम लोग जो है वो परेशान है। और यही वजह थी आज फिर कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उन्हें कम से कम वापस भेजा जाए। ਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ में ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ मतलब आज की पूरी डिस्कशन हुई और लास्ट में सरकार ने 9 तारीख का टाइम लिया है कि 9 तारीख को हम इसको फाइनल करके जैसा रूप में निबेड़ेंगे। तो आपने यहाँ सुना, ये किसान कह रहे हैं कि किसानों का हितैषी नहीं, ये उद्योगपतियों का हितैषी कानून है और सरकार ने 9 तारीख को फिर से बुलाया हम लोगों को और बैठक की जाएगी। अमित, जब किसानों से कहा गया कि आप आंदोलन खत्म कर दें, आपकी बात सुनी जाएगी, तब किसानों ने कहा कि हमारे पास 1 साल का राशन है, 1 साल का हम लोग सामान लेके आए हैं, हम सड़क पर रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समय ले लीजिए। अमित जी बिल्कुल, देखिए आज भी यही बात थी और यही वजह है कि जो 7 दिसंबर के लिए पहले अप्रोच किया जा रहा था उस चीज को किसानों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 7 तारीख को बैठक में नहीं आ सकते, आपको पूरा समय दिया जाता है, आपको जो भी टाइम है आपको जिससे मंत्रणा करनी है अपना चर्चा करने के बाद में फिर अपने आदेश को जारी करो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों की जो बिल है, कृषि बिल है, उन्हें वापस लिया जाए और वो किसानों की चिंता ना करे। अगर किसानों की चिंता है तो सिर्फ बिलों को वापस ले ले, ये सबसे बड़ा उनका आग्रह है। और सबसे बड़ी चीज जहां तक राशन पानी की बात है, पहले दिन से कह रहे, आज फिर किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो बैठे हुए हैं। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही है कि किसान जो अपना राशन पानी साथ में लेके आए थे, अभी तक उस राशन पानी में से एक अंश भी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम संगठन, चाहे वो गुरुद्वारे हो या सामाजिक संगठन हो या तमाम सार्वजनिक व्यक्तिगत लोग हो, पूरी तरह से किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं और किसानों को खाना पानी सब मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में किसान जो है वो अपने खाने पीने के लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। उन्होंने बोला चाहे जब तक बैठना पड़े, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो बैठेंगे। फिलहाल जो है 9 तारीख तक का समय दिया गया है। 9 तारीख को 11 बजे एक बार फिर बैठक होगी। सरकार अपना स्टेप क्लियर करेगी कि आखिरकार क्या कुछ सरकार आगे कर रही है। हम उसको कवर करेंगे। राज्यों से मतलब सरकार अभी राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट क्या हुआ एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे थे? एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले,
फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो हाँ। वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए, आ तोमर ने गए। ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर हाँ, वापस घर चले जाएं। उस पर भेज- आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। और जो बच्चों को लेकर हम 83 साल बच्चे के हमने ठीक घर है, पर सब जाएंगे। दूध पिएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसे दिल्ली हम देखेंगे। 83 साल के घर जाएंगे। भारत बंद की बात है वो तो रहेगा। यहाँ पर आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि बूढ़ों को बाहर भेजने की बात, उनको जाने की बात कही गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वो पहले से क्रांतिकारी हैं और उन्हें वहां पे मैदान में डटे रहना, और बच्चे भी अपना दिल्ली देखेंगे और दूध पिएंगे और डटे रहेंगे। और उन्होंने कानून को भी लेकर कहा कि हम लोग कोई तीनों कानून वापस ले लें, फिर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देखो, राकेश टिकैत की बातों से साफ लग रहा है वो तख्ती अपने ऊपर डाले हुए थे। हाँ या ना का जो आज नया तख्ती लेकर वो आ गए। उन्होंने कहा अब कोई बातचीत नहीं होगी। आप सरकार से, किसानों ने 7 सवाल कर लिया है, क्या आप कानून रद्द कर पाएंगे या वापस ले पाएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब उन्होंने सारी चीज सरकार के ऊपर छोड़ दी है। किसानों ने कह दिया है हम साल भर का राशन लेके आए हैं, अभी उस राशन से एक दाना खर्च नहीं हुआ। क्या बातचीत आपको लगा कि सकारात्मक हुई? बिल्कुल बड़ी अच्छे माहौल में हुई और 9 तारीख को 11 बजे फैसला हो जाएगा। डिस्कशन अच्छी, जो किसानों की गल हो जाए, बिल्लां दी गल नहीं है। और किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ किसान ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत हो रही है, ਉਹਦਾ अच्छा रिजल्ट निकलना, कोई माड़ा नहीं है। लेकिन ज्ञानी साहब, जिस तरीके से आज 5वीं मीटिंग की लगते हैं, लोगों की मीटिंग देखो, ये तो आप सरकार बात मानेगी आपकी? क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार किसानों की है, सरकार देशवासियों की है, सरकार कोई ऊपर से नहीं आती, सरकार पब्लिक की है, सरकार जनता की है, तो सरकार जनता की बात क्यों नहीं मानेगी? एमएसपी को मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? सब कई जो 2 एजेंडे सब बात कानून वापस होंगे, कानून वापस होंगे। तो यहाँ पे आपने सुना किसान यूनियन के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और 9 तारीख को 11 बजे आपको फैसला मिल जाएगा, और पूरी उम्मीद है ये फैसला किसानों के हक में होगा। आपको तो यहाँ पर दिल्ली से हम लोग बड़ी खबर आपको बता रहे थे, यहाँ पे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई है और इन सब पे नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको दिल्ली से खबर हम लोग बता रहे थे, जहां पर सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म हुई है। किसानों ने 8 दिसंबर को किया है भारत बंद का ऐलान। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है और उस पर अड़े हुए हैं। उसी को चलते आज बैठक के अंदर भी जब कृषि मंत्री और वित्त मंत्री पीयूष गोयल वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने किसान खड़े हो जाते हैं तख्ती लेके और कहते हैं हाँ या ना में ही जवाब चाहिए। उसके बाद जब किसान ये मांग करते हैं तो कई बार बड़े नेता उस पे क्या नहीं, वो कहते ने कल्ले कल्ले मुद्दे पे बात करो। जो उसका खोल है कानूना का, उसको रहने दो, उसको दूजिया मदा सारियां निकाल देने। अच्छा क्या नहीं, बिचे खोल फूकना जितना चर जमा नहीं रद्द कर दे, बिल्कुल नहीं। और जो परेशानियां थी उस बात से, उन कानूनों से, वो उनको चेंज करने को वो चेंज करना चाहते हैं, पूरा जोर लाया चेंज करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਾਰਜ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਗ ਜਾਣ। आपने मौन व्रत भी रखा उसके आगे। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। एक और मांग करी थी उन्होंने आपसे कि बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेस्ट से हटा दिया जाए, घर वापस भेजा जाए ठंड के चक्कर में। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
आगे रखो, एक उधर, एक ऐसे, एक ऐसे, हाँ, इस तरह से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें किसानों ने रुख साफ कर दिया है कि हम यहां से नहीं हटेंगे और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी लगातार यहां बने रहेंगे। सरकार ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट की कि आप बुजुर्गों को और बच्चों को भेज दीजिए, तो आपने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुना। उन्होंने कहा 83 साल के जो नौजवान हमें मिले हैं वो क्रांतिकारी हैं, जो बुजुर्ग हैं वो नौजवान हैं हमारे लिए, वो हमारे गुरु हैं, वो क्रांतिकारी हैं, वो इस क्रांति में जरूर रहेंगे, और जो बच्चे हैं वो दूध पिला के उनको यही दिल्ली दिखानी है हमें। तो कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान ने पूरे बिल में संशोधन, माफ करिएगा, सरकार ने पूरे बिल में संशोधन की बात करी है, लेकिन किसानों ने कहा हमें ये कानून ही नहीं चाहिए, इस कानून को वापस लिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 5वीं बार भी किसान और सरकार के बीच बातचीत फेल हुई है। 5 दौर की बात हो चुकी है, अभी तक 5 राउंड हो चुका है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या लग रहा है कि उसके क्या स्टैंड लग रहा है? चाहे 5 की बात नहीं, चाहे 50 दौर चलन, ਅਸੀਂ 4 महीने ਦਾ राशन लेके ਇੱਥੇ बैठांगे 4 महीने। सरकार क्या कह रही है कि आप सरकार तो कहती है भी कल्ले माध्यम से गल कर लो, ਅਸੀਂ कहा नहीं, उसको सारे मतलब खारिज करो। हो चुका है। बिल्कुल, तो फिर आपने सुना किसानों ने ललकारा है सरकार को कि हम नहीं वापस जाने वाले हैं। हम 6 महीने 4 महीने अलग अलग संगठन अलग अलग चीज बताते हैं, हर बार कोई ना कोई कह देता है कि हम साल भर का राशन लेके आए। वो डटने के पूरे इरादे से आए हैं, उन्होंने कह दिया है हम बने रहेंगे, आप कानून। बिल्कुल, किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। उसी बीच और अगले दिन यानी 9 तारीख को किसानों की बैठक फिर से सरकार के साथ होगी। 6ठे दौर की यह बैठक है। आज के बैठक के कुछ मुख्य बिंदु अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बार बार सरकार के जो सेक्रेटरीज थे या मंत्री तो बार बार कमरे से बाहर आते जाते दिखे। कई बार किसान संगठन के कुछ लोग भी बाहर आते जाते दिखे। कहीं बैठक में उसमें बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल में हम लोग संशोधन करेंगे और आपकी जो मांगे उन्हें भी सुना जाएगा, लेकिन हम लोग इस बिल में संशोधन करेंगे। पर किसान लगातार एक ही चीज पर अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस हो, तभी उसके बाद ही किसी और चीज पर चर्चा होगी। बिल के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी मांगे हैं, बिजली की मांग है, पानी की अगर बात की जाए और डीजल की बात करें, इन तीनों पे भी किसानों को बात करनी है। उन्होंने कहा है डीजल के रेट को आधा किया जाए, बिजली के बिल को कम किया जाए, ऐसी तमाम मांगों के साथ अभी चर्चा और भी करनी है। लेकिन उसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने आह्वान किया है कि 8 तारीख को भारत बंद रहेगा और हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। किसान को बार बार किसान संगठनों को, किसान नेताओं से ये कहा गया कृषि मंत्री द्वारा या सरकार के चुने गए लोगों द्वारा, जिन्होंने कहा ये बार बार कि आप लोग बड़े बुजुर्गों को हटा दें, बच्चों को वहां से हटा दें। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, वो बच्चे जो हैं वो क्रांतिकारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें दूध पिलाकर यहीं पे हम लोग दिल्ली दिखाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो लगातार 5वीं बार भी ये बातचीत का दौर बेनतीजा निकला। अब बड़ी चीज होगी कृषि मंत्री किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और फिर से किसान संगठन के कुछ नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। मैं बताऊं, आज का जो बातचीत हुआ, उन्होंने शुरू करने की कोशिश की कि इन कानूनों में बिंदु किसान के पक्ष में क्या है। बार बार वो यही रख रहे थे, ये बिंदु ऐसे हल किया जा सकता है, ये आप बताओ क्या 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 करना है। तो हमने कहा हम बिंदुओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बिंदुओं को हम कोई उसमें निगेट करवाना चाहते हैं, जो उसमें जुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। तो ये बार बार जब आया तो एक समय के बाद एकदम चुप्पी, बल्कि हमने तय किया कि अब उनको बोलो कि आप बोलते जाओ, हम नहीं बोलेंगे। तो हमने एक तरह का सत्याग्रह रख दिया वहाँ। सत्याग्रह में हमने मौन धार लिया। मौन धारने के बाद वो बोलते गए, हम चुप रहे। फिर एक समय उनको भी चुप होना पड़ा, तो एकदम सन्नाटा छा गया हॉल में। तो फिर वो जो मंत्री हैं वो उठकर गए, बाहर जाके उन्होंने तय किया, 20 मिनट के बाद आए। 20 मिनट में हमने तय कर लिया था कि मौन भी रखेंगे और फाइलें जो थी, फाइलों के ऊपर येस/नो लिख के हमने सामने रख दिया।
तो वो आके मंत्रियों ने बोला, खेती मंत्री ने, कि हम चाहते थे कि इन कानूनों में संशोधन करके आपके पक्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप इस बात पर हो कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इसलिए हमने तय किया है कि कल गवर्नमेंट जो है एट द हाईएस्ट लेवल, गवर्नमेंट कल पूरा दिन लगा के आपके इस मुद्दे को डिसाइड करेगी, आपको प्रपोजल भेज देगी और 7 तारीख को हम दोबारा बैठेंगे। तो फिर आपने आज सुना, किसानों ने कहा कि हमें बिंदु समझाए जा रहे थे कि इसके फायदे क्या क्या है, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने एक फाइलों में लिख दिया यस और नो, आप इस कानून को वापस लेंगे या नहीं, हमें उसी में बात करनी है, हमें नहीं जानने हैं। मेरी आपकी रिक्वेस्ट है। किसानों ने ये कहा सरकार से कि मैं नहीं जानना चाहता इन बिंदुओं में क्या है, ये कितना फायदा करेगा, कितना नुकसान, लेकिन इस कानून को हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद किसानों को ये आश्वासन दिया गया कल एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसके बाद आपको बताया जाएगा। और उसके बाद 9 तारीख को छठे दौर की सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे माफ करिएगा, बैठक की जाएगी। उसके बाद ही कुछ नया फैसला निकल के आएगा। आपको बता दें, किसान लगातार ये कह रहे हैं नया कानून किसान हित में नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं महीनों का राशन लेके आए हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं किसान। 9 तरीक ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੀ? ठीक है। किसान ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आके गल करना। अरे कोई मीटिंग नरेंद्र मोदी 2 बॉर्डर बंद है, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬॉर्डर ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कह रहे हैं कि मीटिंग ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। लगता कि 9 तरीक को 11 बजे गल होगी, अच्छी होगी, अच्छा होगा जी, अच्छा। कोई नहीं, वो किसान डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च अंदोलन करने का हर किसी को हक है, शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसी गल सर, अब अगली बैठक 9 तारीख को होगी, क्या उम्मीद है? आज भी हमने 2-3 घंटे लगाए मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठ के मौन धार लिया, कुर्सियों को पीछे खींच लिया हमने। तो फिर भी बोलो ना हटे, फिर हमने कहा भी हमने फाइलें पर लिख दिया। फिर हम लंच ब्रेक हो गया, हमने खाना आपदा मुका के खादा। उसके बाद हमने फाइलें पर लिख के रख दिया भी यस या नो, यस करो या नो, हाँ या ना करो। फिर क्या लग रहा है सरकार के रुख से, क्या लग रहा है कि वो आपकी बातें मान रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। फिर सोम प्रकाश जी मंत्री हमारे पास आए, हमने उनको भी कहा भी छोड़ दो, पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए छोड़ दो मिनिस्ट्री, हम आपको हारोंगे लाद के ले जाएंगे, जहाँ मनवाओ इनको, जहाँ हमारे साथ बैठो चल के। तो ऐसी बातें हमारी हुई, और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया भी हमें कहते 7 तारीख शाम को कर लो। हमने बोला भी नहीं, आप अच्छी तरह सलाह कर लो, हमने रोज़ मीटिंगों पर नहीं आना। फिर वो कहते थे 8 को कर लो। 8 का हमारा भारत बंद है, 8 को हम पूर्ण तौर पे भारत बंद करेंगे और 9 को मीटिंग करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को क्या उम्मीद है? 9 तारीख को बहुत अच्छी उम्मीद है, और किसानों से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, और 9 तारीख को 11 बजे मुझे लगता है उस दिन हल निकल आना है और ये आंदोलन समाप्त हो जाना है। सरकार के बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा, पॉजिटिव है सरकार? नहीं, सरकार तो पॉजिटिव ही है, सरकार तभी तो बात कर रही है बार बार, नहीं तो 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठे? तो अगर पॉजिटिव है तभी बैठ रही है ना, मसला हल करना चाह रहे हैं तभी बैठ रहे हैं। और इसी बीच आप लोगों ने 8 तारीख को भारत बंद के भी कॉल किया है, तो क्या भारत? मैं बीजेपी से हूँ, हम नेगोशिएटर हैं, जो नेगोशिएट करवा रहे हैं, मैं और सुरजीत जानी जी, मेरा नाम हरजीत सिंह गरेवाल है, तो हम नेगोशिएट करवा रहे हैं और बड़ा अच्छा हो रहा है।
के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार लंबा कर रही है, इस काम को लंबा खींच रही है। ये सरकार के लिए नुकसानदेह है और जिन लोगों ने सरकार को तख्त पर बैठाया है उन लोगों को सड़क पर रोकने का यत्न कर रही है सरकार। ये बहुत घटिया है। वो स्टैंड जी करता भारत बंद 8 तरीक ਨੂੰ बिल्कुल बंद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? देखो आस नाल ही काम चलता, आस नाल ही अज ऐसा जान राशे रहे हैं पर सरकार झुक गई है। पर मैं ना सरकार नूं एडी अड़ी नहीं करनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया वेख रही है इस टाइम, लोग भी बाहरों हमायत कर रहे हैं इस गल की, लेकिन प्रधानमंत्री नूं सही फैसला लोगों के हक वास्ते करना चाहिए और लोगों की नब्ज पछाण के लोगों के हक च फैसला देना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देख रहे थे किसानों को, जहां उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार की तरफ से लाख कोशिशें की जा रही हैं, किसान मान जाए, निगोशिएट किया जा रहा है कि आप इन बिंदुओं को समझें और इन 3 कानूनों को समझें, जो ये 3 कानून है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले।